हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी 2023 और 2 जनवरी 2023 से करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आंसर को ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखर को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे। ठीक है, एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए की है और इसी के प्रमुख के रूप में इन्होंने एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अब हम और भी फैक्ट्स देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये था महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको फैक्ट। महाराष्ट्र में आपको नवेगांव और संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अजीत सक्सेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और भी नियुक्तियां जो इधर हाल फिलहाल में हुई है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब ये जो है ना सब अध्यक्ष ये जो नियुक्त हुए हैं ये अजीत सक्सेना, इन्हें स्टील सेक्टर में 36 साल का अनुभव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ADB ने श्रीराम फाइनेंस को कितने $1 मिलियन का ऋण दिया है? ADB ने, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को, तो इसका आंसर होगा 100। ठीक है, अब ADB का स्थापना हुआ था 1966 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है मनीला में। हेड क्वार्टर कहाँ है? मनीला में। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। चलिए, ये था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP, ठीक है, 2022 पुरस्कार मिला है? तो ये है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ को मिला है। ठीक है, ये जो अभियान है ना, यह नशा विरोधी निजात अभियान था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के CM है अभी भूपेंद्र बघेल, गवर्नर है अनसुईया और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है, एक वहाँ का शहर है नया रायपुर। नया रायपुर को अटल नगर नाम से नया नाम चेंज हुआ है, तो नया रायपुर को अब अटल नगर के नाम से जाना जाएगा। और ये रायपुर जो राजधानी है वो अलग है और वो अटल नगर यानी नया रायपुर अलग है। चलिए अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को भी देखते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने कर्नाटक में मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो ये है हमारे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। इन्होंने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो मेगा डेयरी है ना फ्रेंड, इसकी क्षमता है 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगी। ठीक है, ये जो मेगा डेयरी है। ठीक है, अब जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है वो सहकारिता मंत्री भी हैं अभी। ठीक है, अब कर्नाटक, तो कर्नाटक के CM है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, कर्नाटक से रिलेटेड करंट फैक्ट को देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक के पास है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, चलिए और भी हम नियुक्तियाँ देख लेते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अफसान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत बनी है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, ये जो जुआरी ब्रिज है ना, जुआरी नदी पे बनी है। ठीक है, अब गोवा है तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। गोवा के प्रेजेंट टाइम के आपको CM है बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा करेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है फ्रेंड्स निकोसिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने RTI के थ्रू जो हम गवर्नमेंट से जवाब मांगते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है तमिलनाडु का। ठीक है, अब तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के CM है MK स्टालिन और वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। चलिए तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में करती गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सैलेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो का हम देखते हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश ऐसा देश है जहां पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल GK डोज
आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस जीके डो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है फ्रेंड। और ये बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि ज़रूरी नोटिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे फ्रेंड, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।